अरे इनसे मिलिए, इन्हें जानिए, हरचंदपुर में सबसे न्यारे, सबसे प्यारे कौन? हंटर बाबू, हंटर बाबू। मुझे इनकी धड़कदार गोली वाणी है, असरदार, लड़ना भिड़ना आदत इनकी, रगड़ मिटाना चाहत इनकी, अपने पे रखते काबू। हंटर बाबू, हंटर बाबू। और करके आए थानेदारी, अब तो केवल खेती बाड़ी। जय जवान की, जय किसान की, अजब गजब का इनका जादू, लगे ठहाके खुल के हंसते। हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू, हंटर बाबू। देखो चनीलाल, सबसे पहले तुम हंटर बाबू के करीबी लोगों को उनसे अलग करने की कोशिश करो। मैं अपने बेटे असलम के बिना नहीं रह सकती। आदमी इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? रात से घर नहीं आए हैं, बोल रहे थे कि रात तक आ जाएंगे। अब हम फोन मिला रहे हैं तो उनका फोन भी नहीं लग रहा है। आ जाएंगे पापा, कोई बच्चे थोड़े हैं कि। यही तो दिक्कत है। क्या? बच्चों से भी ज्यादा बच्चे हैं। अगर बाल हट पर उतर आते हैं ना, और उन्होंने सोच लिया कि फोन नहीं करना है तो नहीं करेंगे। कल कितने बजे गए थे पापा घर से? दोपहर 3 बजे गए थे और कहकर गए थे कि गाजियाबाद जा रहे अपनी बहन के घर। अरे रात में रुकना था तो रुक जाते अपनी बहन के घर, कम से कम हमें एक फोन करके तो बता देते ना। तो फूफा जी के मोबाइल पे फोन करो ना। हाँ ये ठीक है। अब उनका फोन भी स्विच ऑफ जा रहा है, या तो आज इस घर में कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है। हम ऊपर जाकर ट्राई करते हैं, ठीक है? लगता है चौबे जी आ गए। दिख क्यों नहीं रहे? पर लग रहा है चौबे जी हैं। कौन है भाई? आ रहे हैं। अरे भैया कौन इतनी हड़बड़ी में है? अरे रुको यार। हाँ चाची है कहाँ? अरे चाची मिलना भाई। कौन हो तुम? अरे हम एमएलए हैं। कौन है एमएलए? बाबा अरे ज्यादा लग रहे हैं। रुको, अरे भाई रुक रुक। किससे मिलना? चाची। किसकी चाची? कौन चाची है? रुक रुक। अरे चाची कहाँ हो? अरे जबरदस्ती है क्या? सिनूरी चाची। सिनूरी चाची? चाची चाची। अरे चाची कहाँ है? हाँ किधर गई? अरे चाची मोतीलाल, प्रणाम। खुश रहो। तुम यहाँ कैसे आना हुआ? अरे अभी अभी तो आइए रहे हैं ना चाची। ये हरादन है ना? कितना बड़ा हो गया है। अरे हमको पहचाने नहीं? अब पहचानोगे कैसे? 5-6 साल बाद जो देख रहे हो। हम हैं मोतीलाल अधीर। हमरे नाम का शॉर्ट फॉर्म है एमएलए, मतलब कि एम से मोती, एल से लाल, ए से अधीर। हिंदी से एमए किए हैं। अभी नहीं पहचाने? अरे अच्छा 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 भैया, पहचान गए। नमस्ते भैया। प्रणाम प्रणाम। माफ करना, हमने आपको पहचानने में गलती कर दी। अरे कोनो बात नहीं। अरे मोतीलाल, ये लीजिए चाची। चौबे जी का बैग आपको कहाँ मिला? बताते हैं चाची, बताते हैं। वो कहा है ना चाची कि हम राजधानी एक्सप्रेस से रांची से नई दिल्ली स्टेशन पहुंचे तो हमको चौबे जी दिख गए। राजधानी? सुबह सुबह कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या क्या बात हुई? अरे चाची वो बहुत हड़बड़ाए हुए थे। क्या हुआ पापा को? अरे उनको कुछ नहीं हुआ।
वो बोले का कि उनके बहन को कैंसर हो गया है, तो पंजाब मेल से इलाज कराने के लिए मुंबई जा रहे हैं। गाड़ी 4 घंटे लेट थी। कुछ बोले नहीं वो? अफसोस कर रहे थे कि आप लोगों को बिना बताए आ गए। ये सामान दिए, बोले कि जाकर दे देना और हमरे बारे में बता देना। दिल्ली में भी तो कैंसर हॉस्पिटल है, मुंबई जाने की क्या जरूरत थी? अरे हराधन, हो सकता है कि केस बिगड़ गया हो का? अरे बेटा, तुम्हारे बुआ जी के बेटे वही नौकरी करते हैं मुंबई में, अपना घर है। याद है तुम्हें 2 साल पहले भी बुआ जी की जब तबीयत खराब हुई थी तो तुम्हारे पिताजी 6 महीने बाद लौटे थे। चाची, अब हम चलते हैं। अरे हम आपके लिए चाय बना। अरे नहीं चाची, अभी रहने दीजिए, बाद में पी लेंगे, ठीक है? ठीक है। हंटर बाबू से मिले आप? चाची अभी घर जाएंगे, फ्रेश होंगे, ओकरा बाद से हम हंटर चाचा से मिलेंगे। ठीक है चाची, प्रणाम। प्रणाम। चले भैया, आपको छोड़ देते हैं। चल। हमने तो आपको पहचाना ही नहीं। अरे कोनो बात नहीं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो ना? हाँ भैया, खूब मन लगा के पढ़ाई करो, ठीक है? चल। अरे मम्मी, अब तो तसल्ली हो गई ना, अब आ जाएंगे पापा। आ तो जाएंगे, लेकिन कब तक आएंगे ये नहीं पता। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों की अब खैर नहीं। सरकार ने प्रदूषण की रोकथाम के लिए कुछ कड़े कदम उठाए हैं। बड़े पैमाने पर होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए विभिन्न उद्योगों और ईंट भट्ठों के मालिकों पर भी कार्रवाई की जाएगी। प्रदूषण की रोकथाम के लिए सरकार के निर्देश पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कार्रवाई शुरू कर दी है। सुबह सुबह ऐसी क्या चीज दिख रही है जो आपकी नजर ही नहीं हट रही है? अरे क्या हुआ? आपको अपनी बीबी से भी खूबसूरत चीज क्या दिख रही है? अरे मेरी नहीं तो कम से कम चाय की तो चिंता कीजिए, जो आपके इंतजार में मरी जा रही है। अरे मैडम, एनर्जी देने वाली चीज कैसे मर सकती है? और रही बात आपकी, तो आपका मुकाबला कौन कर सकता है? मैं तो देख रही हूँ, आपका प्यार दूरबीन से कुछ ज्यादा ही हो रहा है। अरे मैडम, दूरबीन भी क्या कमाल की चीज है। ये अपनी आँखों से अच्छा बुरा सब कुछ दिखा देती है और दूर की चीज पास ले आती है और पास की चीज दूर कर देती है। अरे मैडम, ये तो सिर्फ दूर की चीज पास दिखाती है, लेकिन आप तो हमारी आँखों में रहती है। चलिए रहने दीजिए। आपको नहीं लगता कि आप आजकल कुछ बहकी बहकी बातें करते हैं अपनी उम्र के हिसाब से? अरे अवतार की मदर, अगर खुश रहना है ना तो अपनी बढ़ती हुई उम्र को याद नहीं करना चाहिए। अरे ये सुबह सुबह मुखिया जी क्या करने आ रही हैं यहाँ पर? कुछ बातें करनी होगी। अरे कोई बात करनी होती तो वो तुरंत फोन कर देती हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, मिलके बात कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, मैं उनको मिलकर आता हूँ, आप ये संभाल लेना। अच्छा आप भी चलिए, मैं चाय लेके आती हूँ। आइए आइए। अरे इसीलिए तो उनके आदमियों को अपने तरफ मिला रहे हैं। अरे उनका तो ये हाल कर देंगे ना कि गांव में किसी को मुंह दिखलाने लायक नहीं रहेंगे। सहेजे कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर।
प्रणाम मुखिया जी। प्रणाम। आइए आइए बैठिए। अच्छा। बैठिए। मुखिया जी, आप इतनी उदास क्यों हैं? हंटर बाबू, कभी कभी ऐसे लगता है मुखिया बनकर कुछ गलत तो नहीं किए हम। मुखिया बनने के लिए लोग कैसी कैसी तिकड़म करते हैं और आप मुखिया बनकर भी परेशान हैं। समाज सेवा की प्रेरणा दी थी आपने, इसीलिए चुनाव के मैदान में कूद गए। लेकिन अब मन दुखी होता है। ये लीजिए चाय। नहीं, चाय छोड़ दीजिए, हम अभी अभी पी कर आए हैं। ऐसा कैसे? चाय पर तो आपको हमारा साथ देना ही पड़ेगा। वैसे आप लोग मौन क्यों हैं? कुछ हुआ है क्या? नहीं, हुआ तो कुछ भी नहीं है। बस ऐसे लगता है कि आजकल अच्छा काम करना अपराध बन गया है। मुखिया जी, आप खुलकर बताइए क्या हुआ है। ब्रह्मदेव बाबू ने एसडीएम और डीएम के यहाँ पे शिकायत कर दी है कि कोटेदार के साथ मिलकर मैं चीनी, राशन और तेल का ब्लैक कर रही हूँ। क्या कह रही हैं आप? इसीलिए तो अपसेट हूँ कि जिन चीजों का वितरण मैं खुद अपने हाथों से ध्यान से करवाती हूँ, वही हम आरोप बनकर मेरे गले पड़ रही है। मुखिया जी, आप तो जानती हैं कि इनका स्वभाव देखकर मैंने ब्रह्मदेव का नाम बीडी रखा था। अब तो उन्हें बड़ा पसंद आया था ये बीडी नाम। अपने आप को बीडी कहलवाना ही पसंद करते थे वो। और जब मैंने बीडी का अर्थ बहुधंधी बताया तो ब्रह्मदेव मेरे साथ बहुत नाराज हो गया था। और अब तो वो यही काम कर ही रहे हैं। और तो और कुछ गांव वाले दबी आवाज में उनको देख के बीडी जलाइले गाना भी गाने लगे हैं। ब्रह्मदेव की करतूतें कुछ कुछ मुझे भी दिखाई देने लगी हैं। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के मुताबिक एक सामान्य ईंट भट्टे से 750 पीएम तक प्रदूषण होता है, लेकिन कुछ सावधानियां बरतने से प्रदूषण का ये स्तर 350 पीएम तक आ जाता है। सरकार की तरफ से सख्ती दिखाते हुए निर्देश जारी किए गए हैं कि ईंट भट्टे को चलाने ये से चिमनी देख रहे हो ना जी, कितनी लंबी है। मैं सोच रहा हूँ कि एक और चिमनी इस तरीके को बनवाऊं और एक और भट्टा चालू कर दूं। क्या बात है। आप मालिक आदमी, आप कुछ भी कर सकते हैं। जानते हो, हम तुमको साथ लेकर के क्यों चलना चाहते हैं? इस गांव में सिर्फ तुम ही हो जिसने कुछ कर गुजरने की, बड़े आदमी बनने की क्षमता है, वो चाहत रखता हो। ये तो मेरा सौभाग्य है प्रधान जी। हम शतरंज खेलें या ताश, हम अपना दाव कभी सीधा नहीं चलते हैं। जब तक दूसरा कोई समझने की कोशिश करता है, बाजी अपने मुट्ठी में कर लेता हूँ। वो तो हम शुरू से देख रहे हैं प्रधान जी। अरे देखने से क्या होता है, आजमाया भी तो करो। हाँ तो आजमा रहे हम। आजमा रहे हो? अब तो इसका रिजल्ट कहाँ है? रिजल्ट बाद में आ जाएगा। अरे नाना से ननिहाल की बात तो मत ही किया करो जी तू। अरे हम गांव में घूमते हैं, आंख बंद करके घूमते हैं क्या? हमको सब पता है कि गांव के लोग किस जगह जा रहे हैं। और सुनो, सुनना चाहते हो तो ये भी सुन लो। गांव के सभी लोग तुमको अभी भी लोफर ही समझते हैं। अरे अच्छा, ये चीज बताओ, ये ईंट भट्टा के बारे में किसको पता है? किसी को पता नहीं है। कोई नहीं जानता कि ये किसी और का है और आप इसे चला रहे हो। है ना राज की बात? और यही है धंधे का उसूल। लेकिन अगर कभी किसी को पता चल गया तो क्या? अरे मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा? ब्रह्मदेव नाम है मेरा, ब्रह्मदेव। सीधी उंगली से भी घी निकालना जानते हैं हम। अरे लेकिन प्रधान जी, आप समझ नहीं रहे। भट्टा चलाने के लिए परमिशन की जरूरत होती है, जो कि आपके पास है नहीं। किसी तरह ले दे के काम चला रहे हैं बस।
अरे इसके लिए तुम क्यों चिंता करते हो? उसका भी इंतजाम है ना मेरे पास। तुम आगे देखते जाओ हम क्या करते हैं। लेकिन अगर इस बात की खबर हंटर बाबू को चल गई ना, तो कहीं के नहीं रहेंगे आप। हंटर बाबू अरे इसीलिए तो उनके आदमियों को अपने तरफ मिला रहे हैं। अरे उनका तो ये हाल कर देंगे ना कि गांव में किसी को मुंह दिखलाने लायक नहीं रहेंगे। तो सही है फिर। प्रधान जी, अगर मखनी चाची और कुल्हड़िया वाली को ये बात पता चल गई तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे आप। अरे बहुत डरपोक हो तुम। रमदेव डर कर कोई काम नहीं करता है। अरे लेकिन कानून और नियम के से तो डरना पड़ेगा ना। अरे तो हम कहाँ नियम और कानून के खिलाफ हैं? ऐसा ये अनुमति के बिना आप भट्टा चला रहे हो? हाँ तो अरे इसे तो सिर्फ तुम और हम जानते हैं ना। हंटर बाबू और उनके लोगों को तो नहीं पता है ना। अरे प्रधान जी, यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर इस बात की किसी को पता चल गया तो? अरे कुछ नहीं होगा। तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि 2 रातों के बीच एक दिन होता है? अरे ऐसा सोचो कि 2 दिनों के बीच में एक रात होती है। बी पॉजिटिव भी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में फसल उगाने वाले पट्टेदार, जोतदार किसानों सहित सभी किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। इस योजना के कार्यक्रम की निगरानी संबंधित राज्य की राज्य स्तरीय समन्वय समिति कर रही है। वित्तीय संस्थानों और बैंकों को सरकार द्वारा जारी निर्देश के तहत 1 सप्ताह के भीतर दावा राशि लाभार्थी किसान के खाते में सीधी ट्रांसफर की जा रही है। अरे गले मिलो। लुको। अरे बाप ले बाप, आज न्यूज में बलका समाचार आ रहा था। उसमें ये बता रहा था कि लाठी थे एगो खतरनाक पागल भागा है पगल खाना थे। रुको, अर्थात में पुलिस भी पीछे लगा हुआ है। कहीं तुम तो वो नहीं ना हो? तुम नहीं सुधरोगे का बे? वाह, बिदले तुम हो और थुथले हम। साइलेंसर, इसमें बिगड़ने का कौन सा लक्षण है? अरे ये दो तब ना बताएं। अरे गले तो मिलो। नहीं मिलेंगे, दूल्हा तो। अरे कहाँ है? तुम 1 नंबर थे दगाबाज और धोखेबाज आदमी हो। इसमें दगाबाज और धोखेबाज कैसे हो गए? तुम तो हमको डरा ही दिए थे भाई। तुमसे हम बात नहीं चलेंगे। क्या है? तुम दे तो न हम तो फोन किए ना तुम अपना नंबर देते थे। अरे नंबर कैसे देते? अब तो हम खुद ही आ गए ना। मतलब? अरे मतलब का, हमारा गांव है, हम आ गए, अब ये रहेंगे। तुम तो बहुत लंबा हाथ के देते। दिलाते जाएंगे, वहाँ 2-3 तालाब खोलेंगे, लोटो तो पढ़ाएंगे, लाइटर बनेंगे, खूब नाम कमाएंगे। अब क्या हुआ? वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ? मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा। 4 पैसे कमाने मैं आया शहर, गांव मेरा मुझे याद आता रहा।
वाह पार्टनर। हंटर बाबू सही बोले थे, भले गांव से भाग जाओ लेकिन यहाँ की यादों से कभी पीछा नहीं छुड़ा पाओगे। हाँ चलो चलो, अरे पूरा गांव से माफी मांगो। चलो। काहे का माफी? काहे का माफी? हाँ। तुम ही ना कहते थे कि गांव में दोबारा नहीं आएंगे, ये गांव रहने लायक नहीं है। अच्छा इसके लिए? हाँ। अरे इसके लिए एक बार नहीं 100 बार भी माफी मांगना पड़े ना तो कभी पीछे नहीं हटेगा ये तुम्हारा दोस्त MLA। MLA? हाँ। अरे तुम्हारा नाम तो मोतीलाल था ना, तो ये कब से घुसेड़ दिया ले? अरे घुसेड़े नहीं, जोड़ दिए, मोतीलाल अधीर। अच्छा अधीर का मतलब समझाओ तो। अरे बेटा ये हिंदी है, तुम्हारे समझ में नहीं आएगा। ए बेटा। हाँ। दादा हीरो मत बनो, एक थप्पड़ मारेंगे कि जमीन पकड़ लोगे। चुपचाप से अधीर का मतलब बताओ। अधीर का मतलब होता है बेचैन। अच्छा अच्छा, इसीलिए तुम बेचैन होके पूरा भारत भ्रमण करते रहते हो। अब से तुमको हम बेचैन बाबू ही कहेंगे। इसमें नया क्या बोल रहे हो? वर्षों से तो यही कहते आ रहे हो। हाँ, अब आता है समझ गए पार्टनर? समझ गए। सुनो। हाँ। हम तो अभी बहुत काम है, हम तो जाना है। तुम घर पे जाते आराम, चलो हम बाद में मिलते हैं। ठीक है चलो। हो ला 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 ला। मम्मी अरे खाना तो खा ले, खाना से क्या नाराजगी? बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। लगता है आज कुछ खास बना है। खास क्या बना है? रोज के जैसा ही तो बना है। अरे कोई बात नहीं मम्मी, आज हम ज्यादा स्वाद लेकर खा लेंगे। अरे मम्मी किस खुशी में इतना मिर्ची डाल दिया? आज तो हद ही हो गया है। हद क्या हो गया? जैसे हमको बनाने आता तो हम बना दिए। पापा से किसी बात पे बहस वहस हुआ है क्या? बहस से खाना का क्या मतलब? नहीं मतलब हो सकता है कि मुंह से कड़वाहट निकल के सब्जी में मिल गई हो। सुनो, हमको ना रोज रोज एक ही बात कहना अच्छा नहीं लगता है। मतलब ये कि अब हमसे खाना वाना नहीं बनता। मतलब ये तुम पढ़े लिखे लोगों को ना मतलब ही नहीं समझ में आता है। अरे साफ साफ बोलिए ना, पहेली क्यों बुझा रही हैं? साफ साफ ये है कि अब तुमको मेरे हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता। मैंने कब बोला ये? बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें चाहिए नया नया डिश जो मुझे बनाने नहीं आता। हमको तो खाना चाहिए सिर्फ मम्मी के हाथ का। अच्छा मम्मी पूरा जिंदगी खाना ही बनाती रहेगी, आराम नहीं करेगी? अच्छा अब समझ में आया आपको मिर्ची की कहानी, है ना?
आ गया ना, तो ला दे मेरे लिए बहू। ए मम्मी, अब फिर से वही अपना पुराना राग लेकर अलापने लगी। ठीक है, मैं मर जाऊं ना तब लाना। ए मम्मी, मम्मी मेरी तरफ देखिए, ऐसा मत बोलिए ना। अभी कुछ ही दिन में मेरे आईएएस के प्रीलिम्स के एग्जाम चालू होने वाले हैं। अभी किसी भी तरीके की डिस्टर्बेंस से मुझे दूर रखिए मम्मी। अरे खाना तो खा ले, खाना से क्या नाराजगी। ये आजकल के बच्चे ना किसी की नहीं सुनते हैं, बस अपने मन की करनी होती है। चुप चुप, ऐसे कैसे छोड़ दें? बहुत दिन के बाद आज पकड़ में आया है। चुप।